नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल SC मोटिवेशन में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मोटिवेशन के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बूढ़ों का महत्व। जैसा कि आपने वीडियो को टॉपिक देखकर समझ ही गए होंगे कि यह वीडियो किस पर है। तो हमारा वीडियो है बूढ़ों का महत्व। बूढ़ों का हमारी लाइफ में क्यों महत्व है, इसे बताने के लिए मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताऊँगा कि हमारी लाइफ में बूढ़ों का क्यों महत्व है। तो मैं आपका ज़्यादा समय खराब ना करते हुए अपनी बात आगे रखता हूँ। तो एक समय की बात है, एक लड़का रहता है और एक लड़की, दोनों में प्यार हो जाता है। और यह बात लड़की के पिताजी को पता चल जाती है। वो लड़की से सब पूछते हैं, फिर बोलते हैं मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ। तो लड़की जाके लड़के को बताती है कि आपसे पिताजी मिलना चाहते हैं। लड़का पहले डरता है, फिर हिम्मत जुटाकर तैयार हो जाता है मिलने के लिए। और एक दिन लड़की के पिताजी के पास मिलने के लिए जाता है। लड़की के जो पिताजी रहते हैं उससे सारी बातें पूछते हैं। लड़का बोलता है हाँ सर, ये सब बात सही है। उसके बाद बोलते हैं तो बात आगे बढ़ाई जाए। लड़का बोलता है हाँ सर, बात बढ़ाई जाए। तो वो पिताजी बोलते हैं उसके लिए एक शर्त है। तो लड़का थोड़ी डर जाता है, फिर बोलता है हाँ सर बताइए शर्त क्या है। तो जो लड़की के पिताजी रहते हैं बोलते हैं कि शादी में कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। तो लड़का पहले सोच में पड़ जाता है, उसके बाद बोलता है कि सर कोई बात नहीं, शादी में कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। करते भी क्या हैं बुजुर्ग लोग आकर, बस बैठे रहते हैं तो घर में ही बैठे रहेंगे। फिर यह बात लड़का अपने घर जाता है, सभी को बताता है। तो जो लड़के के नाना जी रहते हैं वो बोलते हैं नाना मैं तो जाऊंगा। वो तो नाना जी ही हैं। तो नाना बोलते नाना मैं तो जाऊंगा। लड़का बोलता है आप कैसे जा सकते हैं, उन्होंने सख्त आदेश दिया है कि शादी में बुजुर्ग नहीं आएंगे। तो वो नाना जी बोलते नहीं तो मैं तो जाऊंगा, आपको जैसे ले जाना है वैसे ले जाओ, छुपा कर ले जाओ, जैसे ले जाना है, मैं तो जाऊंगा। तो शादी का दिन आता है, नाना जी को ले जाने की व्यवस्था भी की जाती है। बोलते हैं छुपा कर ले जाओ। तो नाना जी को एक बड़े से बैग में छुपा कर ले जाते हैं। जब वहाँ शादी लड़की वाले के घर पहुँचते हैं तो लड़की के जो पिताजी रहते हैं पूछते हैं कोई बुजुर्ग तो नहीं आया। तो सब बोलते हैं नहीं कोई बुजुर्ग नहीं आया है। फिर बात आगे बढ़े उसके पहले लड़की के जो पिताजी रहते हैं वो बोलते हैं इसके लिए आपको एक शर्त है, वो भी शर्त पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर शादी आगे बढ़ेगी। तो लड़का बोलता है अब कौन सी शर्त है सर। तो वो बोलते हैं हमारे गांव के पास एक नदी बहती है, उस नदी में पूरी नदी में दूध बहा दो तो बात आगे बढ़े, नहीं तो शादी कैंसल। तो ये तो बहुत असंभव सी बात थी। तो सभी ने समझ लिया कि अब शादी होगी ही नहीं। लड़का भी समझ गया कि शादी होगी नहीं। तो जो पिताजी रहते हैं लड़की के वो बोलते हैं अब तो चलो बात तो बन गई, शादी होने से रही, तो चलो भाई कैंसिल, शादी कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ऐसा बोलकर वो जाने लगते हैं। लड़का भी शांत रहता है। तो उसके जो साथी रहते हैं लड़के के दोस्त रहते हैं तो वो बोलते हैं चलो यार शादी तो कैंसिल हो गई, तो नाना जी को तो निकाल दो, नाना जी की सांस फूलने लग रही है, लगता है उनकी सांस फूल रही है, उनको निकाल दो। तो सबने जल्दी से बैग खोला और उनको बाहर निकाला। तो नाना जी पूछते हाँ बात हुई बेटा, बात क्या हुई। तो उन्होंने बताया कि शादी तो कैंसिल हो गई, शादी होने से रही। तो पूछे क्या बात हो गई। तो उन्होंने बताया कि वो बोल रहे हैं कि हमारे गांव के पास में एक नदी बह रही है, उस नदी में तुम दूध बहा दो तो शादी हो जाएगी। तो नाना जी बोले, कुछ सोचे, फिर बोले कि हाँ उनसे बोल दो दूध की व्यवस्था हो गई है, आप तैयार हो जाइए शादी के लिए, उसके लिए हमारी भी एक शर्त रहेगी। तो लड़के लोग पूछते हैं कि क्या शर्त रहेगी। तो बताते हैं कि शर्त हमारी ये रहेगी कि जो ये नदी है उस नदी का पूरा पानी हटा के दिखाएं तो हम दूध बहाने के लिए तैयार हैं। तो जो संदेशवाहक रहता है उसे संदेश भेजते हैं और वह जाकर लड़की के पिताजी को बताता है कि वो दूध बहाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो लड़की का जो पिताजी रहता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछता है अच्छा कैसे। तो वो बोलते हैं उनकी भी एक शर्त है, दूध बहाने के लिए तैयार हैं लेकिन उनकी भी एक शर्त है। तो लड़की के जो पिताजी रहते हैं पूछते हैं क्या शर्त है। तो वो बताता है कि उनकी यह शर्त है कि उस नदी का पानी खत्म आप कर दीजिए,
हटा दीजिए उस पानी को हटा दीजिए नदी से, तो वो दूध बहाने के लिए तैयार है। बस इतनी सी बात में सब समझ जाता है वो कि ये किसी बुजुर्ग की ही चाल है, बुजुर्ग की ही बात है। इतना दिमाग बुजुर्ग में ही रहता है। तो कहते हैं ना, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहता है। तो दोस्तों, ये जो कहानी सुनाई है उसका मतलब यही है जो मैंने आपको बताया था कि हमारी लाइफ में बूढ़ों का महत्व क्यों है। तो हमारी लाइफ में बूढ़ों का महत्व यही है कि जहां हमारी सोच जहां तक नहीं जा पाती है, हमारे बुजुर्ग वहां तक सोच चुके होते हैं और उन्हें इस चीज़ का अनुभव होता है। बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस, यही था उनका एक्सपीरियंस जो हमारे पास नहीं है। इसीलिए हमारी लाइफ में बूढ़ों का महत्व है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।